अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद और तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। शहरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से 191 एनए पर सरदार अली जान खान मजारी मुंतखब कर दिए गए हैं, जबकि PS4 पर हाजी अब्दुर्रऊफ को मुंतखब किया गया है। सवारी से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज रोशन अली बलूच से। जी रोशन अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर शहर में भी आम इंतखाबात के जैसे ही दिन नज़दीक आते ही जा रहे हैं, वैसे ही जो है इलेक्शन की जो तैयारियां हैं बिल्कुल ज़ोर और शोर से जारी हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानब से हल्का 191 पर जो है पीपल्स पार्टी के जो है उम्मीदवार सरदार अली जान मजारी और उसके मद्दे मुकाबल JUI के मीर शाहजैन खान बिजारानी और PS4 पर जो हैं हाजी अब्दुर्रऊफ खोसो और उसके मद्दे मुकाबल में जो है मीर मंजूर अहमद खान खोसो, जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वोटर्स की जो बात की जाए तो वोटर्स की जो ज़िला भर कश्मीर में तादाद 5 लाख के करीब है। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पोलिंग स्टेशन जो हैं 345 हैं जो ज़िला कश्मीर में 345 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 32 जो हैं बिल्कुल हसास करार दिए गए हैं। और मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कश्मीर शहर में अगले 5 सालों में जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल सिफर दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि ये जीत का सेहरा किसके ऊपर सजता है। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की DPO DG खान और इनकी टीम से मुलाकात, बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाशी भी दी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की DPO डेरा गाजी खान और उनकी टीम से मुलाकात। IG पंजाब ने जंगी चेक पोस्ट से कालेदम तंजीम के दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बनाने पर पुलिस टीम को शाबाश दी। पुलिस टीम की फर्सनासी और हाई अलर्ट कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पसपाई पर मजबूर किया। DPO DG खान अहमद मईउद्दीन ने गुज़िश्ता महीनों के दौरान DG खान पुलिस की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने DG खान पुलिस के DSPs और SHOs से इनकी कारकर्दगी और ट्रेस होने वाले अहम केसेस बारे गुफ्तगू भी की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे सियालकोट PP 144 का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ है। सियालकोट की मशहूर शख्सियत महर सजावल ने अपने हल्का PP 44 की आवाम को पैगाम दिया। मजीद जानते सियालकोट में हमारे नुमाइंदे शहजाद अली मेट्रो वन न्यूज से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट PP 44 के मेरे साथ इस वक्त महर सजावल साहब जो कि उम्मीदवार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं PP 44 की अवाम को ये क्या मैसेज देते हैं। तहरीक लब्बैक के ये उम्मीदवार हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी महर जी बताइए, PP 44 की जो अवाम है इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीद है कि आप इसको विन करेंगे, अब क्या कहेंगे, मैसेज देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हल्का PP 44 की अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अब जाग जाएं, सूदी निज़ाम से जान छुड़ाएं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की खातर, निज़ाम मुस्तफ़ा की खातर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ज़रूर साथ दें। इन चोरों, लुटेरों और कब्ज़ा माफिया से अपनी जान छुड़वाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हल्का PP 44 की अवाम को मैं एक और पैगाम भी दूंगा कि अब इस हल्का में थाना कल्चर नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले किसी बंदे पर भी, किसी माड़े बंदे पर भी या किसी भी शख्स पर झूठा पर्चा भी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसी किसी ने हरकत की या नून लीग ने करवाई तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन, हमारे बाबा जान ने हमें पूरे मुकद्दस मिशन पर गामजन किया है और उस मिशन के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर है, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खुदारा अब जाग जाएं और हजूर के दीन के साथ वाबस्ता हो जाएं। इससे में आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद खुदा भी न रह सका मोहब्बत के तकाज़ों से, एक महबूब की खातर सारे जहां को बना डाला। अब फैसला आपके हाथ में है, आपने किसके साथ खड़े होना है।
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या जी बिल्कुल जी, ये महर सजावल जो PP44 की आवाम को मैसेज दे रहे कि इंशाल्लाह ताला इनकलाब आएगा और ताजदारे खत्म नबूवत इंशाल्लाह ताला फिर इस हल्के में एक दफा फिर गूंजेगी। जी अब रुख करेंगे सादकाबाद का। सादकाबाद में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी हैं। कौमी हल्का एनए 173 और सूबाई हल्का PP 267 के उम्मीदवार अहमद पोलामा की बाजार में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से शॉप टू शॉप वर्क कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे वहां मौजूद नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी और सारी हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से जो है मैदान सज गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में। मैं आपको बताता चलूँ जहाँ पर जो है कौमी हल्का NA 173 जबकि PP हल्का 267 के उम्मीदवार जो है बाजार में आए हैं। उन्होंने जो है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो है वर्क किया। मेरे साथ मौजूद है सूबाई हल्का PP 267 के उम्मीदवार रैस हमजा महबूब साहब मौजूद, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहबाज भी आपका। सबसे पहले तो अपने लीडर का और पार्टी का बेहद मशकूर हूँ कि मुझे इतनी सबसे कम उम्र उम्मीदवार भी हूँ पूरे पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह ये फोकस है, ये मंशूर है कि मैं अपने हलके के अपनी आवाम के लिए हर फोरम पे नुमाइंदगी करूँ, हर तरह से उनकी आवाज़ उठाऊँ। मैं PP 267 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपने एयर कूलर को वोट देकर बल्ले का मुतबादिल है, उसको कामयाब करवाना है, हमें कामयाब करवाना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ईया का नाब्दो ईया का नस्ताइन। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई। शहबाज भाई इंशाल्लाह 8 फरवरी को एयर कूलर को वोट दें, ये मुतबादल बल्ले के है। इंशाल्लाह हम 267 से जीत कर MPA बनकर इंशाल्लाह पहला काम अहमदपुर लम्मा के लिए इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उम्मीदवार PP 267 सरदार रैस हमजा महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि मेरा इंतखाबी निशान जो है वो एयर कूलर है। आप एयर कूलर पर जो है मोहर लगाकर जो है मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह आपके हल्के की तमाम महरूमियों को जो है वो दूर करेंगे। जी आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून का मियां बाबर रजा डोगर की ज़ेरे क़यादत वर्कर कन्वेंशन। वर्कर की भरपूर शिरकत, जहां हल्के से उम्मीदवारों को दोनों सीटों पर कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर मेहनत की जाएगी। पार्टी वर्कर्स का अज़म है। वहीं खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून का कारकुनों का वर्कर कन्वेंशन ज़ेरे क़यादत मियां बाबर रजा डोगर और मियां जमशेद अब्बास डोगर मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर भर के तमाम वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मियां बाबर रजा डोगर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर मुस्लिम नून को का कीमती असासा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ही अपने वर्कर्स की मशावरत से पार्टी के इक़दाम किए। यही वजह है कि आज भी मुस्लिम लीग नून लोगों के दिलों में की धड़कन है। हमारी जीत PP 144 और NA 116 से यकीनी है। हल्के में तहरीक इंसाफ ने एक भी तरक्याती काम नहीं किया। तमाम तरक्याती काम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुए थे। यही वजह है कि आज भी लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं। PP 144 और NA 116 मुस्लिम लीग नून का खिला है और यहाँ से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जबकि इस मौके पर राव वक्कास जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारी पार्टी बुजुर्गों, नौजवानों और भाइयों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर सिटी सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर ने कहा कि मैंने हमेशा ही पार्टी क़यादत से अपने हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू की और कोशिश की है कि खानका डोगरा शहर और तहसील सफदराबाद में जितने भी मसाइल हैं इनको हल किया जाए। अब रुख करेंगे मुल्तान का। CPO मुल्तान सादिक अली ने पुलिस लाइंस मुल्तान में सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ और SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी इनके हमरा मौजूद थे। CPO मुल्तान सादिक अली ने माशरे में मीडिया के किरदार को सराहा और कहा कि अमन अमान के क़याम, शहरियों को इंसाफ की फरहमी और जराइम पेशा अनासर की निशानदेही में मीडिया का अहम किरदार है। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ी बरादरी से कहा कि जराइम के खात्मे और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। SPs को क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए खुसूसी टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि जराइम के खात्मे के लिए मौसर पेट्रोलिंग प्लान तरतीब दिया गया है। SSP ऑपरेशंस डिवीजन, SPs और दीगर
दीगर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो शहरियों के मसाइल सुनने के लिए दफातर में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर, इश्तिहारी मुजरिमान, मनीशियात फरोशों, कब्जा माफिया और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे के बायस घर का चूल्हा जलाना भी आम आदमी के बस से बाहर होता दिखाई दे रहा है। पसरूर में सब्जियों की आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस बात करने के लिए पसरूर के नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ एजाज अहमद खोकर से जानेंगे इस वक्त पसरूर में सब्जियों की कीमतों की क्या सूरत हाल है। अफसाल, तफसील बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर रोजमर्रा की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से महंगाई का बोझ मजीद बढ़ चुका है। अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा के बायस कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो मटर, बंद गोभी, अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ प्याज की बात करें तो चंद दिन पहले तक 180 और 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने वाले प्याज की कीमत 320-300 रुपये फी किलो में फरोख्त होने से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होता दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटी की तो इनकी जानब से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई भी लाए अमल नजर नहीं आ रहा, जिसके बायस खुद साख्ता बेकाबू महंगाई का जिन काबू में आता दिखाई नहीं दे रहा। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे चकवाल से। चकवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में नया एडमिन ब्लॉक कायम कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलिक ने किया है। मरीजों को एक ही जगह से तमाम बैरूनी मरीज के शोबा जात के लिए टोकन जारी किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नए एडमिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को DHQ अस्पताल इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि नए ब्लॉक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टोकन के इजरा के लिए इस्तेमाल होगा। इस ब्लॉक की जेरी मंजिल में 13 नए काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां मरीजों को बिला तातुल एक ही जगह से तमाम बैरूनी मरीजों के शोबे जात के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इस नए तामीर शुदा काउंटर्स में मर्द, खवातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स के काउंटर्स के साथ साथ बुजुर्ग, शहरियों, माजूर मरीजों, सरकारी महकमा जात के मुलाजिमीन, अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ पहली मरतबा रेस्क्यू 1122 और 1034 से रेफर शुदा मरीजों के लिए भी अलग काउंटर्स बना दिए गए हैं। तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का मंडी बहाउद्दीन के देही इलाके रेस का काबला में रोल ऑफ हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, DPO रजा सफदर कासमी, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ और मौजूदीन इलाके की कसीर तादाद में शिरकत। एहलियान रेड काबाला की जानिब से इस हुकूमती इक़दाम को बेहद सराहा जा रहा है। यहाँ आपको बताएंगे डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि निगरान हुकूमत डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की तरह रूरल हेल्थ सेंटर में भी जदीद सहूलियात की फरहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने समेत दीगर मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सूबे भर में आवाम को सेहत की मियारी सहूलियात की फरहमी के लिए अस्पतालों और मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। उनका कहना है कि BHU को RHC बनाना इस इलाके का एक देरीना मुतालबा था, जो पूरा हो चुका है। इससे आसपास के देहातों के लोग मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी ऐलान किया। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में मौसम सर्द होते ही छोटे बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेख इरफान की मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिए।
मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी सर्दी में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। वैसे ही सर्दी की वजह से छोटे बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये आम हो रहा है। तो इसी पे बात कर लेते हैं मसला मौजूदा डॉक्टर शेख इरफान जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है। ये माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बताइएगा, सर्दी की वजह से जो है सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, माँ बाप को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, बच्चे की सांस की नाली में ये ठंडी हवा जाती है, फोग जाती है या स्मोक जाती है, उससे बचाव के लिए ये है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से बाहर कम से कम निकाला जाए, उसका एक्सपोजर ही इन चीज़ों के साथ कम हो। नंबर 2 ये कि जब वो जाएँ मास्क पहन के जाएँ। नंबर 3 ये कि जो थोड़ा बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या है घर में तो उसको नेबुलाइज करें, जिसको कहते हैं भाप देना। छोटे बच्चे को भाप देना, वो केतली से भाप देना नहीं है, वो मशीन से भाप देना है। आपके करीब कोई क्लिनिक है, कोई डिस्पेंसर है, किसी से वो भाप लगवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा ज़रूरी ये है कि बच्चों को आपको मैं बताऊंगा कि नमूनिया से बचाव के लिए 4-5 अलामात है जो याद रखें, जब हों तो फौरी तौर पे बच्चे को लेके आप क्लिनिक पे पहुंचें या किसी हॉस्पिटल में, करीबी सिविल हॉस्पिटल में दिखाएं। और उसके अलावा जो नमूनिया 2 से 5 माह, 2 से 6 माह या 2 साल से नीचे वाले बच्चों को पकड़ रहा है, उसके साथ वो सांस की उसकी नाली तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, पसली चलने लग जाती है। जब पसली चलने लग जाए या बच्चा दूध पीना छोड़ दे या बच्चे के नाखून या उसके होंठ नीले हों या बच्चा निढाल हो जाए, माँ बाप को रिस्पांस ना दे, इन 4-5 अलामात की सूरत में आप फौरी तौर पे बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंचे और अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर शेख इरफान का यही कहना था कि ये वालिदैन को मैसेज दिया जाता है कि ख़ास तौर पे बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकालें, अगर बच्चे को बाहर निकालते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करो। इनका ये कहना था कि जो वालिदैन एक्सपायर्ड दवाइयाँ यानी कि घर जो दवाइयाँ पड़ी होती हैं वो बच्चों को हरगिज़ ना दें। अगर वो जो है वो टेम्परेचर, बुखार वगैरह हो तो वो अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट को चेक करवाएँ। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जिला विहाड़ी से। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-लब्बैक के चेयरमैन अलामा साद हुसैन रिजवी की रैली का जिला विहाड़ी पीपी के नवाही शहर हल्का 157 NA 232 लडन आमद का कारकुनान की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। आपको बताएंगे अलामा साद रिजवी का आवाम से खिताब करते हुए कहना था कि इलेक्शन लड़ना हर सियासी जमात का कानूनी हक है, लेवल फील्ड सबको मिलनी चाहिए, सानेहा जिम्मेदारों को आम माफ़ी मिलनी चाहिए, दयानतदार क़यादत इस मुल्क का वाहिद हल है। विहाड़ी और लडन में उम्मीदवारों का चुनाव सोच समझकर किया है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा मकसद और हमारा मंशूर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख़त पर लाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करना है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे जहानिया से। जहानिया डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू ने सरकारी इदारों में सर्विसेज डिलीवरी का जायजा लेने के लिए अचानक तहसील जहानिया का दौरा कर लिया है। THQ अस्पताल और BHU मियाँपुर में सर्विस डिलीवरी शाक की मरीजों से अद्वियात की फराहमी और डॉक्टरों की दस्तियाबी के बारे में इस्तफसार किया गया। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि सरकारी इदारों में सर्विस डिलीवरी को मॉनिटर किया जा रहा है, काम चोर अफसरान और अहलकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला गर्मियों की सब्जियां और फल सर्दियों में काश्त होने लगे हैं। कबीरवाला के काश्तकार टनल फार्मिंग के जरिए गर्मियों की सब्जियां और फल काश्त करने लगे। इस हवाले से देखते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सेहू की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ के काश्तकार काश्तकारी में नए और जदीद तरीके अपना रहे हैं। कबीरवाला के काश्तकारों ने भी गर्मियों की सब्जियों और फलों के बेहतर पैदावार और मार्केट में बरवकत रसाई के लिए टनल फार्मिंग के तरीके को अपना लिया है। माह जनवरी के महीने में इन इलाकों में शदीद सर्दी और कोहरे के बायस इन फसलों को काश्त करना नामुमकिन होता है, इसलिए यहाँ के काश्तकारों ने टनल फार्मिंग को फ़रोग दिया है। टनल फार्मिंग के जरिए पूरे खेत को पॉलीथीन शापर से ढाँप दिया जाता है जो कि खेत के टेम्परेचर को मुतदिल और बीमारियों से महफूज रखता है। टनल फार्मिंग से तोरी, करेला, खीरा, शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च और फल खरबूजा, तरबूजा को काश्त किया जाता है। काश्तकारों मजीद कहना है कि सब्जी और फलों को मार्केट में वक्त से पहले बेचकर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। के लिए ऐसे टनल फार्मिंग का काम करने हैं, करेला, तोरी, कद्दू ये चीज़ां से लगाने हैं। टनल फार्मिंग दे विच बहुत अच्छा मुनाफा बख्श फसल है। तुसी इसनूं टाइम नाल काश्त करोगे तो टाइम नाल मंडी चल जा सकते हो, इस दे विच तुसी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो ताकि इहदे च बहुत ज्यादा पैसा है। मेरा नाम मोहम्मद रिशाद है, 12 मील का मैं रैशी हूँ। छोटे छोटे पौधे असी काश करके उन्हें तुशापा ना टाफ करके
सब सही गई थी फसल जड़ी असी तकरीबन मंडी तक अच्छा मुनाफा कमा जाने। ਅਸੀਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹਾਸਲ और यहाँ खबर शामिल करेंगी मीरपुर खास से पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में यूसी 8 में फर्जन चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली हसनैन राजपूत की जानिब से अज़मुशान कार मीटिंग का अहतमाम किया गया। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत के सबब कॉर्नर मीटिंग जलसे में शक्ल इख्तियार कर गई। आपको बताएंगे मीरपुर खास की यूसी 8 में पीपल्स पार्टी नामजद है उम्मीदवारान 211 पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी और PS 45 हरी राम केशवर लाल की इलेक्शन मुहिम के तहत मुनक्किदा अज़ीम शान कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उम्मीदवारों का कहना था कि लोगों की मोहब्बत कॉर्नर मीटिंग को जलसे में तब्दील कर रही है। आज मुखालफीन देख लें कि अवाम आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि 3 फरवरी मीरपुर खास बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा मीरपुर खास में इलेक्शन से पहले रेफरेंडम होगा और जलसा साबित होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के चाहने वाले मीरपुर खास वाले मरते दम तक तीर के साथ हैं और 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर मुखालफीन का शिकार करेंगे और अपने उम्मीदवारों को भारी अक्सर से कामयाब कराएंगे। इस मौके पर फर्जन चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली हसन राजपूत ने भी खिताब किया और तमाम लोगों की आमद पर शुक्रिया अदा किया। इस मुनक्किद अज़ीम शान कॉर्नर मीटिंग आवाम की कसीर तादाद सख्त सर्दी में रात गए तक मौजूद रही। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान की ज़ेर सदारत कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुतालिक एक आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें रेफरेंडिंग और इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इजलास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि आम इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ कराने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने उम्मीदवारों की शिकायत और मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का ऐलान किया, जिसमें उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान को शामिल किया जाएगा। सेमिनार में ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद उमामा सोलंगी ने कहा कि इंतखाबी मराहिल की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई शिकायत या मसला हो तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो पुरअमन इंतखाबात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और पोलिंग अमले से ताउन करें। जुलूसों और पोलिंग के दौरान असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सरकारी इमलाक पर पोस्टर्स, बैनर्स और वॉल चॉकिंग करने पर पाबंदी होगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा मॉनिटरिंग टीमें काम कर रही हैं, जो ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। बैंक ऑफ खैबर के ज़ेरे एहतमाम बैंक सार्फिन को मजीद बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें एक्टिंग मैनेजर डायरेक्टर CEO इरफान सलीम ऐवान, एक्टिंग ग्रुप हेड अली खान अरबाब समेत आला अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब में बैंकिंग के हवाले से कारोबारी और शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने जदीद बैंकारी के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर डायरेक्टर CEO इरफान सलीम का कहना था कि खैबर बैंक अपने आप में एक कामयाबी की मिसाल है। इस बैंक में सार्फिन को फैसिलिटेशंस बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबी का एक नुमाया हिस्सा है। मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान मखरूस नहीं है, पाकिस्तान के बैंक में बहुत पैसा मौजूद है। एक्टिंग ग्रुप ही अली खान अरबाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है, जिसमें से बैंक ऑफ खैबर दिन रात कोशिश हैं। खैबर बैंक को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और मेरी दुआ है कि इनके साथ है ये ब्रांच दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। तकरीब में बैंक ऑफ खैबर की कामयाबी पर केक भी काटा गया और मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान शहर के हिस्सों को मिलाने वाली सड़क जम्बन शाह टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि ठेकेदार भी सड़क की तामीर का काम आधे में छोड़कर फरार हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर जान वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल, टंडो मोहम्मद खान के दो हिस्सों को मिलाने वाला जुम्मन शाह कब्रिस्तान रोड कई अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस शहरियों को सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं। ये जो हमारा रोड है प्रेस क्लब से मालपुरी तक टंडो मोहम्मद खान शहर में, ये पत्थर बिछा के ये ठेकेदार चले गए हैं, कोई भी मालकी नहीं कर रहा, लावार सवाम ऐसे चल रही है, बस कोई भी इसका सहारा सहारा नहीं दे रहा। रोड ऐसे ही पड़ा हुआ, आप रोड की हालत देख सकते हैं, जो आवाम को कितनी परेशानी है। आवाम में आने जाने में, बच्चों को और स्कूल में आने जाने में, जो भी बीमार हैं, एम्बुलेंस वगैरह, ये सबको तकलीफ़ है। मेहरबानी करे जो भी हैं अपने आला अमलदार इसका नोटिस दें, ख़ासतौर पर DC साहब टंडो खान ये नोटिस दें। आने जाने में ये तकलीफ है हमारे को, बहुत टूटा हुआ है, आप देख रहे हो। दादा ये टूट फूट है रोड तो बिल्कुल, ये बहुत अरसा हो गया है, इसको तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं। ये इसी हालत में, बिल्कुल खस्ता हालत में है, जिसमें गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। हमारा तो आना जाना इधर से होता है और ये दो मेन रोड हैं, उनसे ये लिंक है। आमदरफत भी ज़्यादा है और रोड के जैसे ही ठेकेदार चला गया, काम आधे में तकरीबन आधे में छोड़ के चला गया, अभी तक उसका कोई भी परेशानी हाल नहीं है कोई, और ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो उसके बैग में देखे कि क्या मसला है क्या नहीं है, क्यों ये फ़ंड कहाँ जा रहे हैं, फ़ंड कैसे जा रहे हैं, ठेकेदार खा रहा है या डिले हो रहा है या चेक उनको नहीं मिल रहा है, मसला क्या है। इसका तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और ये रोड जो है ना फौरी तौर पे कारपेट किया जाए। जैसा आपने सुना, शहरियों का यही कहना है कि इस रोड पर सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। आला हकाम नोटिस लें और जल्द से जल्द इस रोड को तामीर कराए। कैमरामैन एयाज राजपूत के साथ आमिर जान, मेट्रो 1 न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान।